हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेते आए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो चैप्टर है आप लोग के लिए वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू नंबर्स डू यू थिंक शुड बी द सक्सीडिंग टर्म ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो। यानी कि सक्सीडिंग टर्म मीन्स क्या होता है ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्रेसीडिंग टर्म्स, एक होता है सक्सीडिंग टर्म्स। सक्सीडिंग टर्म्स मीन्स जैसे कि ये A1 A2 A3 A4 है ना, तो इसके बाद वाला जो नंबर आएगा उसी को बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, ये नंबर आप अगर चेक कीजिएगा, ये जो वैल्यू है A1 A2 A3 हर जगह आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें A1 A2 A3 A4 दिया हुआ, A5 A6 निकालना है। ओके, ऑप्शन आपके पास ABCD दिया हुआ, इसमें से एक ही करेक्ट होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, हम D का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी A1 मीन्स A दिया हुआ -1/3, ठीक है। तो D कैसे निकलेगा? तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, है ना। तो फर्स्ट टर्म को ही तो A1 बोलते हैं। ओके, इसी को ना A1 बोलते हैं। तो A2 यहाँ पे क्या है? A2 अगर देखा जाए तो A2 इज योर -1/12, ठीक है। तो D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है वैल्यू? -1/12 माइनस, अब देखिए ऑलरेडी माइनस है ना, इस वैल्यू में ऑलरेडी साइन जो है माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट शॉर्ट में कर रहे हैं प्लस। ओके, सो हेयर विल बी +1/3। जब फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 12 आएगा, है ना। तो ऊपर -1 प्लस 3 4 जा 12 यानी कि 4 होगा। 4 माइनस 1 दैट विल बी 3/12। ओके, तो 3/12 इज 1/4। अब ये क्या निकला आपका D। ओके, इसी तरह आप फिर A3 माइनस A2 कीजिएगा, A4 माइनस A3 कीजिएगा, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा D, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, आप ये नहीं क्वेश्चन अराइज कर सकते कि सर ये कैसे आया D, मतलब हर जगह तो सेम आएगा कि नहीं। तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, आपको हर जगह क्या मिलेगा, इक्वल कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ओके, अब क्या निकालना है यहाँ पे, A5 निकालना। तो वी नो वेरी वेल, क्या पता है कि AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, an है। अब क्या निकालना, A5। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 5-1 इंटू डी। सो हेयर विल यू व्हाट, A प्लस 4D। ओके, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड D, यानी कि A का वैल्यू जब आप पुट कीजिएगा और D का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, A का वैल्यू जो है आपका -1/3। ओके, -1/3 प्लस D का वैल्यू क्या है, वेयर इज योर D, या D का वैल्यू 1/4। सो हेयर विल बी व्हाट, 4 इंटू 1/4। फर्दर सॉल्व जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो नीचे जो एलसीएम आएगा 3 -1, अब ये जब एलसीएम आएगा तो +3 ऊपर चल जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका वैल्यू होगा 2/3। अब ये 2/3 फिफ्थ टर्म निकला है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, सिक्स टर्म ऑल्सो। तो फिफ्थ टर्म तो हम लोग फाइंड कर लिए, और फिफ्थ टर्म यहाँ पे दो ऑप्शन, एक 2/3 ये है, एक 2/3 ये है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन होना चाहिए A और C होना चाहिए, लेकिन राइट नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, सिक्स टर्म। ओके, तो सिक्स टर्म कैसे फाइंड होगा, तो बस वही रूल अपनाना है कि A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ A इज मीन्स A1, है ना, -1/3 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू क्या है, 1/4। बहुत ही सिंपल है ना। ओके, फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1/3 प्लस 5/4 इज, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 4 3 जा 12। ओके, सो 3 4 जा 12, हेयर विल बी माइनस क्या होगा 4। ओके, बिकॉज 3 4 जा 12, सो -4, एंड नाउ हेयर 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। ओके, ये सिंपल है, हम लोग क्लास 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो हेयर विल बी व्हाट, 11/12, क्योंकि साइन जो है 15 का ग्रेटर है प्लस, इसलिए हेयर विल बी व्हाट, +11/12।
अब यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है कि 2/3 और 11/12 कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में जो है 12/11 है एंड ऑप्शन सी में जो है 11/12 है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद इजी है एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना। जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे ना, एक भी जो है एग्जाम में बाहर इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, तो सारा क्वेश्चन को अच्छे से करना है ना, और रिवीजन भी करना है। ये नहीं कि आप एक बार वीडियो देख लिए तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरा बार भी देखिए, है ना। और रिवीजन करना है, रिवीजन मस्ट है। एक बार अगर आप बना लेते हैं तो फिर घर में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम गवाए। तो क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। जो फर्स्ट टर्म है ना पी है एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स डी जो है क्यू है। ओके, और 10th टर्म निकालना है। ओके, तो यहाँ पे A1 जो आपका दिया हुआ है क्या है, P है, और D जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, Q है। अब 10th टर्म पूछा है ना, तो वी नो वेरी वेल क्या कि AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या निकालना ना, N के प्लेस पे यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, वी हैव टू पुट हियर A10। ओके, सो हियर विल बी व्हाट, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो जो a का वैल्यू है ना ऑलरेडी दिया हो, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p, सो वी हैव टू पुट हियर इन द प्लेस ऑफ a इज व्हाट, p। सो हियर विल बी p प्लस 10 माइनस 1 मीन्स 9d, है ना, 9d। और d का वैल्यू क्या है, q है, तो यहाँ पे आप q पुट कर सकते हैं। ओके, चलिए पुट कर ही देते हैं, p प्लस 9q। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, p प्लस 9q। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है ना कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज एंड टर्म इज an 3n प्लस 7 इज, ये है ना वर्ड प्रॉब्लम है। इज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे अगर सिंपली आप देखेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए an का वैल्यू जो दिया हुआ है, an इज इक्वल टू क्या है, 3n प्लस 7। ओके, अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, a1 a2 पता होना चाहिए, तो a1 a2 निकाल लेंगे, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 7, यानी कि 7 प्लस 3 10। उसी तरह a2 निकाल लीजिए, है ना। तो a2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 7 एंड इट विल बी 13। तो A3 निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा है ना। तो अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सो देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ओके, तो A2 यहाँ पे क्या है 13, सो 13 माइनस A1 का वैल्यू क्या है 10। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका 3 आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा A। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 21 24 42 63 84 इज 210, है ना। कौन सा टर्म जो होगा आपका 210 होगा, जैसे कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, उसी तरह ये 200 टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा ना, कौन सा नंबर होगा। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कि nth टर्म हम लोग कैसे निकालते थे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो an जो nth टर्म है वो कितना है, 210 है, ठीक है। तो 210 यहाँ पे पुट करेंगे, 210। a का वैल्यू क्या है 21, है ना, प्लस यही n जो है ना नंबर ऑफ टर्म, यही निकालना n माइनस 1। और d का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो d का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 42 माइनस 21, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, है ना। तो a2 का वैल्यू क्या है 42। ओके, 42 एंड a1 का वैल्यू 21। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकला 21, सो हेयर विल बी 21। ओके, फर्दर जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, 210 इज इक्वल टू 21 प्लस 21 को n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 n माइनस 21। ओके, ये देखिए 21
और 21 आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर 21 210 इज इक्वल टू 21n, है ना। अब n का वैल्यू निकालने के लिए 21 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 210 अपॉन 21। सो हेयर विल बी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 21 जा 21 और ये 0 बचा, तो n का वैल्यू जो आया n इज इक्वल टू 10। सो द नंबर ऑफ, यानी कि nth टर्म जो होगा, विच टर्म ऑफ द 21, 42, 63, 84 इज 210, ये जो 210 जो आएगा, है ना, एपी में, वो कौन सा नंबर में आएगा, तो n इज इक्वल टू 10th टर्म, है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p प्लस 1, 10 एंड 5p प्लस 1 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि कंजिक्यूटिव टर्म क्या होता है ना। तो कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब है कि अगर कोई टू टर्म है, ठीक है, मतलब टू कोई नंबर है ना, तो टू के बाद कोई 4 आ रहा है ना, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो ये तीन जो नंबर है ना, 3 नंबर, ये आपस में कंजिक्यूटिव है। कैसे है, तो अगर देखा जाए, आप कॉमन डिफरेंस, जब ये A1 हो गया आपका, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, तो D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। ओके, फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। तो ये जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा ना, हर एक पॉइंट में सिमिलर निकलेगा, मीन्स इक्वल निकलेगा। तो अगर आप 4 माइनस 2 कीजिएगा तो ये 2 आएगा, है ना। 6 माइनस 4 कीजिएगा, A3 माइनस A2, सो हेयर विल बी व्हाट, 2, है ना। सो दिस इज योर सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यही डिफिनेशन होता है कंजिक्यूटिव टर्म्स का, मीन्स एक के बाद एक जो है ना, इक्वल जब आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव टर्म। ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये समझना है ना, इसको इरेज करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या ना, A1 दिया हुआ आपका ये A2 है 10, ओके, A3 है आपका 5p प्लस 5। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट में जब सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा और यहाँ से p का वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक पॉइंट में, हर एक मतलब कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू निकल रहा था वो d सेम निकल रहा था, तो d इज इक्वल टू हम d लिख सकते हैं ना इक्वल में, 2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो क्या इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ओके, सो अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो A2 का वैल्यू जो है आपके पास 10 है, A1 का वैल्यू है 2p प्लस 1। ओके, ये ब्रैकेट कभी भी देने नहीं भूलिएगा, नहीं तो क्या होगा कि प्लस माइनस साइन में मिस्टेक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे A3 क्या है, 10 है आपका, माइनस A2, सॉरी A3 आपका 10 नहीं है, A3 5p प्लस 5। ओके, A3 आपका है 5p प्लस 5, है ना, और ये A2 क्या है, 10 है। ओके, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 5p, ये 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 5, है ना। फिर से सब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, है ना, माइनस 2p इज इक्वल टू 5p माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9, और ये माइनस है, LHS तरफ आएगा तो प्लस 5। ओके, 5p माइनस 2p राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2p। ओके, फर्दर जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 7p, है ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो जब ये नीचे आएगा डिवाइड में, तो 7 2 जा 14, सो p का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, p का वैल्यू निकल गया आपका 2। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, चलिए देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा D। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -1 -8 -5 डॉट 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 49 इज, है ना, ये एपी में दिया हुआ है। ओके, अब फोर्थ टर्म लास्ट टर्म से पूछ रहा है कि लास्ट टर्म से क्या होगा, तो बस आप एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, है ना, शॉर्ट ट्रिक L माइनस, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा फिर से हम डिटेल
फार्मूला प्रूफ बताने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है आपका फ्रॉम लास्ट टर्म निकालने का, ठीक है। तो फोर्थ टर्म निकालना है ना, तो L का वैल्यू यहाँ पे क्या है 49, तो L के प्लेस पे 49 पुट कीजिए, माइनस N का वैल्यू है ना, N का वैल्यू मीन्स फोर्थ टर्म पूछा है ना, तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए N के प्लेस पे, 4 माइनस वन, और D का वैल्यू क्या है, तो D का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो D का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सिमिलर प्रोसेस जो हम लोग करते आ रहे हैं कि A2 माइनस A1, ओके। सो हेयर विल बी व्हाट, -8 माइनस 11, ओके। सो फर्दर क्या हो जाएगा, ये -8 माइनस माइनस प्लस 11, सो द वैल्यू ऑफ D इज 3। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, जब D का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो गया 3, है ना। तो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 माइनस 1 3, 3 3 जा 9, सो हेयर विल बी 40, 49 माइनस 9 इज 40, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, है ना, एनसीईआरटी बुक में। तो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी शोन बिलो, nth टर्म निकालना है ना, an निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे n है वो चलेगा, बट a और d का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। तो a और d का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो देखिए क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, लेकिन A3 A5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये दोनों के हेल्प से ये टर्म हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ के बीच का टर्म क्या होगा, अगर -36, अगर -36 में -4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -40, और -40 के बाद -44, जो कि दोनों में जो D जो है -4 दोनों में सेम आ रहा है, यानी कि -4 जब इसमें ऐड करें तो -44 हो रहा है, और -36 में -4 ऐड करें तो -40 हो जा रहा है ना। तो ये जो टर्म होगा आपका क्या होगा, -40। तो इससे यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है कि D का जो वैल्यू होगा वो आपका -4 होगा, ओके। तो इधर से क्या होगा, ये जो है -36, तो ये और वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा यहाँ पे, यानी कि माइनस जितना कम होते जाएगा वो बड़ा ग्रेटर वैल्यू होता है। तो -36, तो यहाँ पे हो जाएगा -32, है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा -28, तो ए क्या निकला, A1 -28। बस अब an निकालना है, तो an इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ओके। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू -28 प्लस n माइनस वन, एन को रहने दीजिए, -1, और d का वैल्यू -4, है ना। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -28 प्लस -4 इंटू एन, तो क्या हो जाएगा -4n, और माइनस और माइनस प्लस, यानी कि +4, है ना। अब यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो -28 और ये +4 यहाँ पे आ जाएगा -4n, है ना। तो -28 + 4 ये कितना हो जाएगा, -24 -4n, है ना। तो ये -24 -4n। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि -4n पहले लिखा हुआ है तो पहले हम लोग लिख सकते हैं, तो -4n -24 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं ना। ये क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा था नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, है ना। ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यानी A1 A2 A3 दिया हुआ है। तो A4 इसमें पूछा है, A4 क्या होगा। तो देखिए ये जो है ना, अगर आप डायरेक्ट इसको बनाओगे A2 माइनस A1 करके तो नहीं होगा, इसको सबसे पहले, है ना, स्क्वायर जो रूट है ना उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, एक टर्म में लाना पड़ेगा। तो √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे 2 इंटू टू का क्या बनता है, पेयर बनता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 √2, 2 बाहर आ जाएगा। उसी तरह फिर √18 को क्या लिख सकते हो आप, 3 3 जा 9, है ना, इंटू 2। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3√2, ओके। फिर यहाँ पे उसी तरह सेम चीज़, ऐसे दो ही टर्म से हो जाएगा आपका काम। 32 का अगर निकालोगे तो 32 का होगा 4 4 जा 16 इंटू 2। तो ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√2। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये आपका जो है A1 हो गया, A2 हो गया और
A3 हो गया, है ना। आपको निकालना क्या है, A4 निकालना है, ठीक है। तो A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब बोलिएगा ये कैसे आया, तो फॉर्मूला याद कीजिए कि AN इज इक्वल टू क्या होता था, A प्लस, है ना, N माइनस 1 इंटू डी, ये होता था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे N के प्लेस में हम 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, है ना। तो A4 का वैल्यू निकालने के लिए A प्लस 3D हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो A प्लस 3D का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2√2, ओके, प्लस 3D, 3 इंटू, अब D का वैल्यू तो पता नहीं है, तो D का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, D का वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1, ओके। तो A2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3√2 माइनस 2√2, ओके। सो हियर विल बी व्हाट, √2, है ना। तो जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिला वो क्या मिला, √2, ओके। ना अगेन जब फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 3√2, है ना, दोनों सेम टर्म है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5√2। तो जो आपका ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन कौन मैच हो रहा है, 5√2, हाँ ए। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 8 का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हिच फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2 आर। तो ये क्वेश्चन जो है ना वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो पूछ रहा था फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP बताइए, यानी A1 A2 A3 निकालिए, है ना। फर्स्ट टर्म दिया हुआ -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये भी जो है -2 है, तो कैसे बनेगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म को ही ये क्या बोलेंगे, A1 इज इक्वल टू क्या होता है, A फर्स्ट टर्म, है ना। तो A1 जो दिया हुआ है आपका -2 दिया हुआ है। अब A2 कैसे निकलेगा, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, है ना। एक यहाँ कम हो जाता है, यहाँ पे अगर 2 है तो ये D हो गया, अगर 3 रहेगा तो A प्लस 2D होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए -2 प्लस डी। अब -2 है, D का वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा -4, है ना। फिर उसी तरह A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, है ना। तो A का वैल्यू क्या है -2 प्लस, अब 2 का वैल्यू 2 तो है और D का वैल्यू फिर से -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, है ना। तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक टर्म में -2 इंक्रीज कर रहा है, -2 -4 -6 -8 हो जाएगा, है ना, A4। तो आप लोग खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द nth टर्म ऑफ द AP A1 A2 A3 दिया हुआ, ठीक है। तो nth टर्म पूछा है, AP में ये है आपका टर्म, और nth टर्म पूछा है, nth मीन्स AN, है ना। तो ये 2020 में आया हुआ है तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले A1 दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं, A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू 3A। तो यहाँ से D निकालिए ना, तो D निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू क्या है 3A और A1 का वैल्यू A, तो ये क्या हो जाएगा 2A, ओके। तो ये हो गया आपका। अब an निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू है आपका a ही दिया हुआ है ना, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू यहाँ पे निकालें देख सकते हैं, ये आपका 2a है ना। तो यहाँ पे 2a पुट कीजिए, फर्दर जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस, ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2an हो जाएगा, 2an। फिर ये 2a को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2a हो जाएगा। अब ये -2a और एक क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, बिगर वैल्यू है ना -2a, तो साइन माइनस का होगा, तो 2an माइनस a। अब यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a क्या कीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, तो a जब कॉमन लीजिएगा तो 2n माइनस 1 कहीं है ऑप्शन में, देखिए देखिए यहाँ पे a इंटू 2n माइनस 1, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया आपका क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है ना, और दोनों का जो है सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो सेम कॉमन डिफरेंस अगर हम सपोज करते हैं डी, है ना, डी जो है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो द फर्स्ट टर्म ऑफ, लैंग्वेज में नहीं लिखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है एपी का वो -1 है। दो एपी है ना, तो फर्स्ट जो एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -2, और दूसरे का जो है ये फर्स्ट एपी का है ना, फर्स्ट एपी का है ये, और दूसरे का जो है आपका -8 है दूसरे का, है ना, ये सेकेंड एपी का, ठीक है। ये फर्स्ट एपी का है और ये सेकेंड एपी का, ये दूसरा सेकेंड एपी का है। अब डी दोनों के लिए सेम है ना, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए फोर्थ टर्म का डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो A4 माइनस, अगर बड़े वाले को हम कैपिटल ए लेते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A4 माइनस A4, यही हो सकता है ना, देन द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, तो A4 माइनस A4, तो सबसे पहले ये दोनों के हेल्प से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल A4 और स्मॉल A4। तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट एपी को हम कैपिटल ए माने, ठीक है, सेकेंड एपी को स्मॉल ए माने, तो डिफरेंस फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे A4 कैसे निकलेगा, तो A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, है ना। अब A प्लस डी तो दोनों के लिए सेम है, और A जो कैपिटल A का वैल्यू है वो क्या है, -1 प्लस 3D, है ना, ये हो गया आपका। उसी तरह A4 स्मॉलर A4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो A4 का क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, डी दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, -8 है ना, -8 प्लस 3D। अब ये दोनों वैल्यू A4 कैपिटल A4 और स्मॉल A4 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पुट करने के बाद कैपिटल A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3D, और ये हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस देंगे और अंदर में क्या होगा, -8 प्लस 3D, क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 3D, माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस प्लस -3D, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3D कैंसिल हो जाएगा, 8 - 1 7 इज योर करेक्ट आंसर। तो 7 यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन ये है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द 21st टर्म, इस क्वेश्चन में क्या है कि द 21st टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टू टर्म आर -3 and 4। देखिए फर्स्ट टू टर्म दिया हुआ है -3 and 4, और 21st टर्म पूछा है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 21st टर्म पूछा है ना, तो ये A21 पूछा है, ठीक है। तो A21 मीन्स A प्लस 20D, एक कम हो गया यहाँ पे, है ना, 20D। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हो वो तो लिखना पड़ेगा, तो A1 जो दिया हुआ फर्स्ट टर्म वो है आपका -3, और A2 जो दिया हुआ है वो है 4। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, D, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस, और माइनस ऑलरेडी है इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3, तो 4 + 3 = 7। तो यहाँ पे D भी निकल गया और A1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो अब A21 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू है आपका -3 प्लस 20, D का वैल्यू 7, ओके। सो हियर विल बी व्हाट, -3 प्लस 140, तो 140 एक बिगर वैल्यू है, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 137। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ 10 टर्म्स हुज सेकेंड टर्म इज -23 एंड द थर्ड टर्म इज -34। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि व्हाट वुड बी द लास्ट टर्म, है ना, सबसे लास्ट टर्म क्या होगा ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, विथ 10 टर्म्स, टोटल 10 टर्म है दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ, उस सेकेंड टर्म इज -23 एंड थर्ड टर्म इज -35, यानी कि A1 A2 A3, है ना। तो A1 आपका नहीं दिया हुआ, A2 दिया हुआ है, A2 के प्लेस पे क्या है
-23 और A3 के प्लेस पे क्या है -35। ओके, तो ये दोनों के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे D निकाल लेंगे, है ना। तो D क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 -35 और माइनस तो A2 माइनस A3 माइनस A2 होता है ना, तो माइनस पहले से, और यहाँ पे इसका वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 23। तो ये क्या हो जाएगा 5 -3 2 एंड 3 में से 2 1, तो ये आपका बचा -12, क्योंकि बिगर वैल्यू का साइन जो है माइनस है, तो -12 हो गया आपका ये डी का वैल्यू जो हुआ आपका -12। ओके, अब क्या निकालना है A1, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म पूछ रहा है ना। ये तो लास्ट टर्म कैसे निकलेगा, an जो होगा वही लास्ट टर्म होगा आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। तो क्या करना है ना, यहाँ पे लास्ट टर्म निकालने के लिए मीन्स A10 निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब A1 सबसे पहले निकालेंगे, तो A1 निकालने के लिए क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग, A1 इज इक्वल टू A होता है ना। लेकिन यहाँ पे A2 और A3 दिया हुआ है, तो A2 के पहले A1 कितना होगा, अगर डिफरेंस देखा जाए -23 के बाद है कॉमन डिफरेंस -12, है ना। तो इसमें -23 है, तो -23 में आप जो है 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 1, है ना। तो ये -11, ठीक है। तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म निकला वो -11 निकला, क्लियर। अब क्या निकालना है यहाँ पे 10th टर्म, है ना। तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 10 -1 इंटू डी। ए का वैल्यू भी जस्ट हम लोग निकाले -11, है ना, प्लस 9D 9 इंटू डी का वैल्यू क्या निकाले -12। ओके, से वो ये हो गया आपका -11 एंड 12 9 जो 108, तो -108। ओके, जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका -119। तो जो 10th टर्म है, जो लास्ट टर्म, ये ना 10th टर्म है, तो जो लास्ट टर्म है 10th टर्म वो कितना है -119। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 2020 में आया हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ओके, जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो कितना है 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि एन जो लास्ट टर्म है वो 45। इधर सम ऑफ ऑल द टर्म इज 400, है ना। टोटल जो सम है एस एन है वो 400 है। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, है ना, एन यहाँ पे पूछा है। देखो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर आप सॉल्व करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। तो समझ लीजिए VVI इसी तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए एन तो पूछा है और A1 दिया हुआ है आपका 5 और लास्ट टर्म, है ना, एल को ही AN बोलते हैं, है ना, AN ये आपका 45 है। ओके, और सम SN जो दिया हुआ है, SN जो दिया हुआ आपका 400 दिया हुआ है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, SN का दो फॉर्मूला होता है ना। तो SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ, SN भी दिया हुआ, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से SN का वैल्यू क्या है आपका 400 है, n का वैल्यू निकालना है n/2, A का वैल्यू क्या है 5, L का वैल्यू क्या है लास्ट टर्म 45, है ना, n को ही लास्ट टर्म बोलते हैं। तो ये हो गया आपका 45 nth टर्म, लास्ट टर्म। ओके, तो ये 45 प्लस 5 50, तो ये हो गया आपका 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। तो 2 से 50 को डिवाइड देंगे तो ये हो गया आपका 25, है ना। तो अब इसको 400 को 25 से आप डिवाइड दोगे तो क्या होगा, ये कट कीजिए, आप ऐसे भी पहले लिख सकते हो 400/25 इज इक्वल टू n, है ना। तो जब आप इसको कट करोगे तो 5 से कट कीजिए, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 0, है ना। तो ये 5 16 से कटेगा, 5 1 जा 5 5 6 जा 30। तो n का वैल्यू जो निकला आपका 16 निकला, है ना।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया यहाँ पे 16। ऑप्शन देखिए आपका डी दिख रहा होगा 16। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।